सैंपलिंग के लिए हमारे को 5 दिन वेट करना पड़ता है। 1 मई से मैं चालू किया फिर भी नहीं मिला स्लॉट। 3 मई से जैसे रजिस्ट्रेशन किया हुआ लेकिन स्लॉट नहीं मिल पा रहा है। लोगों में हो रहा है कि कोई इंजेक्शन ले रहा है तो डेथ कर जा रहा है। कोई भी टीम यहाँ पर टेस्टिंग नहीं कराए। यहाँ पे कोरोना की दूसरी लहर ने देश में दस्तक दी तो इसके दायरे में वो गांव भी आ गए जो अब तक अछूते थे। लोगों की जान बचाई जा सके इसलिए राज्य सरकारों ने शहरों में तो डॉक्टरों की सेना खड़ी कर दी, लेकिन अफसोस कि ग्रामीणों के हिस्से में स्वास्थ्य महकमे का बहुत कम हिस्सा आया। और ग्रामीण इलाकों की मौजूदा जमीनी हकीकत क्या है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा, प्रकाश कुमार और मनोज वर्मा ने देश के 3 अलग अलग राज्यों के गांवों का हाल जाना और लोगों से पूछा कि आखिर वो सरकार की तैयारियों से कितना खुश हैं। सबसे पहले चलिए राजस्थान के सीकर के लोसल गांव, जिसे वीआईपी गांव के नाम से जानते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में कई लोग पॉजिटिव हैं, लेकिन कोरोना से जुड़ी तैयारियों की रिपोर्ट पूरी नेगेटिव है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ राजस्थान के सीकर जिले के छोटी लोसल के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर। छोटी लोसल के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कोई आम गांव नहीं है, बल्कि एक खास गांव है। खास गांव इसलिए क्योंकि देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का ससुराल इसी गांव से ताल्लुक है। मैं इस वक्त जिस स्वास्थ्य केंद्र के बाहर खड़ा हूँ वो ये बताने के लिए काफी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्थान सरकार की चिकित्सा सुविधाएं कितनी कारगर हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ताला जड़ा हुआ है। दरअसल यहाँ पर एक एएनएम कार्यरत थी, लेकिन पिछले दिनों उसे डेपुटेशन पर सीकर भेज दिया गया और ऐसे में तकरीबन 3500 की आबादी वाले इस गांव में साधारण बुखार, सर्दी, जुकाम या छोटी मोटी बीमारी का इलाज करने के लिए भी कोई दवा देने वाला नहीं है। तो देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के ससुराल का हाल ऐसा है, तो अंदाजा लगा लीजिए कि बाकी गांव वालों का क्या हाल होगा। और अब सुनिए सिस्टम की पोल खोलता सच। जिस दिन जैसे आज डेथ हुई है जिस परिवार की, अगर उसकी सैंपलिंग देना चाहते हैं तो उसकी सैंपलिंग के लिए हमारे को 5 दिन वेट करना पड़ता है। फिर टीम आती है, फिर लेके जाती है। 5 दिन लगते हैं। तो कितनी दूरी है यहाँ से? लोग यहाँ से 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। कंटिन्यू पेशेंट को रख नहीं सकते, तो हमारे पास जो जितने अवेलेबल है तो करके फिर उसको थोड़ा सेट करके और हमारे को वापस भेजना ही पड़ेगा पेशेंट को। लोसल गांव देश के पश्चिमी छोर पर बसा है, जहां स्वास्थ्य महकमा खुद बीमार है, लेकिन पूरब में बसे पटना के करीब छतना गांव का भी हाल बेहाल है। यहाँ लोग जागरूक हैं, वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, लेकिन टीके का स्लॉट नहीं मिल रहा। वजह सरकारी सर्वर जो औंधे मुंह गिरा पड़ा है। हम इस वक्त पटना से दूर परसा बाजार के छतना गांव में है। पीपल के पेड़ के नीचे में बहुत सारे युवा आपको दिख जाएंगे जो कोशिश कर रहे हैं 18 साल से 44 साल तक के युवाओं को जो वैक्सीन लगना है उसके लिए स्लॉट अपनी बारी लाने के लिए। हर किसी के हाथ में आप मोबाइल फ़ोन्स देख रहे हैं, एक जो है लैपटॉप लगा करके भी वो बैठे हुए हैं और रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश जारी है कई दिनों से, तो इन्हें क्या सफलता मिली है या नहीं, आप ये बताइए कि कब से आप रजिस्ट्रेशन की कोशिश कर रहे हैं और आपको क्या स्लॉट मिला है? रजिस्ट्रेशन मैं कर रहा हूँ 28 अप्रैल से ही। जिस दिन से बोला गया था कि आज से होगा, फिर 1 मई से मैं चालू किया, फिर भी नहीं मिला स्लॉट। शेड्यूल नहीं, कभी सर्वर बिजी आ रहा है। अभी भी घंटों से लगा हुआ हूँ, फिर भी सर्वर बिजी आ रहा है। क्या कहता है? सर्वर बिजी आ रहा है। जब OTP आ जाता है उसके बाद जब शेड्यूल खोजते हैं तो उस पर 45 प्लस वाला का दे रहा है, 18 प्लस वाला का नहीं दे रहा है। गांव में संक्रमण तो तेजी से फैल ही रहा है, उसके साथ छतना गांव में अफवाह का संक्रमण भी चरम पर है। लोगों में डर है कि जब IMA के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर KK अग्रवाल जैसे लोग दोनों टीके लेने के बाद भी नहीं बचे, तो क्या गारंटी है कि वो बच ही जाएंगे? लोग क्या सोच रहे हैं वैक्सीन के बारे में? संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। अफवाह तो लोगों में हो रहा है कि कोई इंजेक्शन ले रहा है तो डेथ कर जा रहा है या कुछ हो रहा है। इसी तरह से अफवाह कुछ लोगों का फैला हुआ है, ये डर बना हुआ है और कुछ नहीं है। जिन गांवों की आबादी ज्यादा है वहां माना जा सकता है कि टेस्टिंग और टीके में वक्त लग रहा है, लेकिन 388 के करीब आबादी वाले चमोली के दुर्मी गांव के लोगों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं मयसर नहीं। उत्तराखंड के चमोली में खूबसूरत वादियों के बीच बसे इस गांव का नाम है दुर्मी। इस गांव की आबादी 388 की है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस गांव में स्वास्थ्य की कोई ज्यादा सुविधाएं मौजूद नहीं है। यही वजह है कि यहाँ के लोग
इस कोरोना की महामारी में बहुत ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों का सामना कर रहे हैं। यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इतनी बड़ी महामारी चल रही है कोरोना की, तो क्या कोई टेस्टिंग टीम यहाँ पर अभी तक इस गांव में पहुंची है टेस्ट करने के लिए? कोई भी टीम यहाँ पर टेस्टिंग नहीं कराए। यहाँ पे कुछ लोगों के जरूर सैंपल लिए गए हैं, 7-8 लोगों के लेके, तो उनका तो अभी तक रिपोर्ट हमारे पास आई नहीं है। और गांव में अभी थोड़ा भय का माहौल पैदा हो गया है। क्या डर का माहौल बना हुआ है कोरोना को लेकर के गाँव में? जी सर, डर तो है ही सभी लोगों को। तो चाहे पूरब हो या पश्चिम या फिर उत्तरी राज्यों के गांव, कहीं हालात खराब हैं तो कहीं खराब होने की आशंका है। यहाँ कोरोना पहुँच चुका है लेकिन सरकारी अमला अब तक नहीं पहुँचा। इसलिए जरूरी है कि सरकार समय रहते ठोस नीति बनाए और संक्रमण से गाँव को भी बचाए, नहीं तो हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। तो गांव में इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है, ये हमारे सहयोगी लगातार आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश की खबर का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के एक बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विधायक का आरोप है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज सुनी ही नहीं जाती। ये राजगढ़ का कोविड वार्ड है, आईसीयू है, जिसमें इस तरह से पानी टपक रहा, हमारे मरीज परेशान हो रहे हैं। और यहाँ कोई सुन भी नहीं रहा है। इस तरह ये नंबर 1 वाले पलंग भी है, इनके पलंग भी पानी गिर रहा है, पीछे से दीवार की उधर से आ रहा पूरा, वो पानी में बैठे हुए। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों के लिए किए जा रहे सरकारी इंतजामों का ये एक नमूना है। रायगढ़ जिला अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए 80 लाख रुपए की कीमत से बना ये आईसीयू पहली ही बारिश में दम तोड़ गया। कोरोना से संक्रमित मरीजों के ऊपर पानी की धार किसी झरने जैसी बह रही थी और धीरे धीरे पूरे वार्ड में पानी भर गया। जानकारी में आया है कि आईसीयू में पानी टपक रहा है। मैंने अपने इंजीनियर को भेजा है, जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ और जैसी जानकारी मिलती है मैं आपको स्पष्ट रूप से बता पाऊंगा कि क्या वजह है। सुना आपने, जांच कराई जाएगी कि पानी कैसे टपका, क्यों टपका। अस्पताल के अधिकारियों को भले इसकी वजह नहीं पता, लेकिन एमपी की शिवराज सरकार के ही एक विधायक को इसकी वजह साफ पता है। कोविड पेशेंट्स के पलंग पे पानी गिर रहा था, दीवार के पीछे से पानी आ रहा था, लोग परेशान हो रहे थे। और जब उन्होंने वीडियो बना के भेजा तो उन्होंने ये बताया कि साहब ये पानी गिर रहा है, यहाँ कुछ सुनने वाला नहीं। सवाल ये है कि जब सत्ता पक्ष के विधायक ही यूं खुलेआम भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और उनकी आवाज भी नहीं सुनी जा रही है, तो और किससे उम्मीद की जा सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।